दोस्तों, जब भी मुझे किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की जानकारी मिलती है तो मैं उनके डेट ऑफ बर्थ यानी उनके मूलांक और भाग्यांक को जानने के लिए आतुर हो जाती हूँ और रिसर्च करने लगती हूँ। कल शुक्रवार को पूजा करते समय मुझे कुछ मंत्र की ज़रूरत थी और गूगल पर मुझे ये फ़ोटो दिखा माता लक्ष्मी का, जहाँ लिखा हुआ था देश के महान चित्रकार राजा रवि वर्मा जी की पेंटिंग है। तो मैंने राजा रवि वर्मा जी के बारे में सुना था। फिर मैंने जब रिसर्च किया तो इनकी महानता के बारे में पता चला। इनकी पेंटिंग्स हमारे देश की धरोहर है और विदेशों से इंस्पिरेशन लेकर देश को मिक्स करके बहुत सारी कलाकृतियाँ इन्होंने ऐसा बनाया जो आज भी भारत की शान है, भारत की धरोहर है। तो दोस्तों, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वही आज के वीडियो का विषय है भी है। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ लकी नंबर 2 के बारे में, और आपका लकी नंबर आपको कैसे महान बना सकता है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो व्यक्ति को सफल इंसान बना देते हैं, वो सारी बातें लकी नंबर 2 वालों के लिए आज लेकर आई हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट है। अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, इनका डेट ऑफ बर्थ है 29 अप्रैल 1884 आई थिंक। मतलब भाग्यांक जो है इनका 9 है और मूलांक 2 है। तो इस तरह से ये एक कला के क्षेत्र में बड़ा नाम है। कहा जाता है कि चंद्रमा को चमकने के लिए सूर्य की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एक ऐसा शर्त है जहाँ पर चंद्रमा अकेले भी प्रकाशवान हो जाता है, उसे किसी सूर्य की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो कौन सी परिस्थितियाँ हैं दोस्तों? वो है आपका भाग्यांक का सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भाग्यांक 9 है, 1 है, 3 है तो आपको किसी सूर्य की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अपने दम पर डिसीजन लेते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं और सफल होते हैं। बाकी जो भाग्यांक है जैसे कि 4 हो गया, 7, 8, ये संघर्ष देते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि ये लोग हार मानकर बैठ जाते हैं। अगर भाग्यांक 8 है और मूलांक 2 है तो ये व्यक्ति डिसीज़न लेगा, कई बारी अपने डिसीज़न को बदलेगा, गिरेगा पड़ेगा, लेकिन अंत तक सक्सेस को पाकर ही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर एक जिद होती है। शनि जो है, कहते हैं ना कि वो आपको देरी ज़रूर कराता है लेकिन मना नहीं करता, ज़रूर देता है रिजल्ट। तो दोस्तों, अगर आपका भाग्यांक 8 है तो भी आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए। उसके इस बात को ज़रूर समझना चाहिए कि शनि जो है वो मेहनत करा के ही रिजल्ट देते हैं, धैर्य बनाकर रखिए। अगर राहु है और केतु है यानी कि आपका भाग्यांक 7 है, 4 है, तो इस हालत में भी इसकी क्वालिटी को समझकर और इसे इन्हेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप अपना सूर्य खुद बनकर खुद प्रकाशवान हो सकते हैं अगर आप मेंटली फिजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखे हैं। अगर आपका मूलांक 2 है और आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने पर ध्यान देते हैं तो यकीन मानिए एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे, आपको कोई नहीं हरा सकता। ये है लकी नंबर 2 वालों की खासियत कि अगर वो अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रख लेंगे तो ऊंचाई को छूकर ही मानेंगे, क्योंकि जल जो है इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है और वहाँ जो फीलिंग है वो छोड़ता नहीं है, अंत तक उसे अचीव करके ही मानता है। तो देखिए, जितने भी महान आर्टिस्ट होते हैं उनका मूलांक या भाग्यांक 2 ही होता है, लेकिन अगर आपका भाग्यांक 2 है या फिर 9 है या फिर 1 है तो कहीं ना कहीं आप दूसरे फील्ड में जाएंगे। टीचिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं, आप बिजनेस में जा सकते हैं, आप जॉब में जा सकते हैं, आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका भाग्यांक 2 है तो आप हर हाल में कला के क्षेत्र में ही जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपको इस बात को ज़रूर याद रखना चाहिए कि आपके लिए आपका मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में चंद्रमा की जो 2 अवस्था है, अमावस्या और पूर्णिमा, उसी तरह की स्थिति बनी रहती है। आप हमेशा सोचते रहते हैं कि मैं कहीं अमावस्या के तरफ तो नहीं जा रहा हूँ, यानी कि अंधेरे की तरफ। लेकिन आपको यही नहीं सोचना है, आपको सोचना है कि मैं पूर्णिमा के तरफ ही जा रहा हूँ या जा रही हूँ, क्योंकि
जो मेहनत करता है, जो सकारात्मक है, वो हमेशा पूर्णिमा के तरफ ही जाता है। तो चंद्रमा का ये जो बढ़ने और घटने वाली अवस्था है, इन लोगों के व्यक्तित्व और इनके जीवन को प्रभावित जरूर करता है, क्योंकि इनका जो पसंद नापसंद है वो एक नहीं रहता। आज ये तो कल वो बदलता रहता है, और यही कारण है कि इन्हें सूर्य की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो दोस्तों, एक चीज़ और है इनके साथ, और वो ये कि इनके माँ के साथ इनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, और कार्मिक कहीं ना कहीं बंधन भी होता है। क्योंकि देखने में ऐसा मिलता है कि लकी नंबर 2 वालों की जो माँ होती हैं वो बहुत स्ट्रगल की होती हैं अपनी लाइफ में। उनका जीवन संघर्षमय होता है। वो तकलीफ, परेशानी, बीमारी, गरीबी, इस तरह की चीज़ों से जूझकर ही बाहर आई होती हैं। और ये आते हैं उनके लाइफ में, कहते हैं ना, फील इन द ब्लैंक्स, यानी कि एक रिक्तता को भरने के लिए ये आते हैं। अपनी माँ के लाइफ के खालीपन को भरने के लिए ही आते हैं। और आप देखेंगे कि ये लोग कहीं ना कहीं उस चीज़ को पूरा करते भी हैं। तो दोस्तों, आप जो है वो बहुत कहते हैं ना कि आपके अंदर कूटनीति, रणनीति सब कुछ है। आप सभी को प्रसन्न भी कर सकते हैं, सभी के बारे में आप जानकारी हासिल भी कर सकते हैं, सभी को आप एकजुट भी कर सकते हैं, लड़ाई झगड़े भी करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके अंदर है। और अब किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको हर हाल में अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आप महान हस्तियों की तरह महान बन सके। देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि विश्व प्रसिद्ध हम बने, लेकिन हम एक कंप्लीट मनुष्य का जीवन जो है वो जी लें, इतना ही काफ़ी है। तो इसीलिए आप लोगों को अपने हेल्थ का ध्यान जरूर रखना चाहिए, और माँ के संपर्क में आपको ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि माँ से दूरी आपके जीवन को परेशानी में डाल सकता है, क्योंकि ये नेचुरल जो चीज़ें हैं आपके साथ है। तो दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं कि आपको अपने चंद्रमा को इन्हेंस कैसे करना है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि देर तक जागना और देर तक सोना एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, जो कि इन लोगों के अंदर होता है। रात को आपको नींद नहीं आती, बहुत रात तक जागना, और दिन को सूर्य निकलने के बाद तक बिस्तर पर पड़े रहना आपके चंद्रमा को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके अलावा इसका सीधा सीधा असर आपके बॉडी और माइंड पर पड़ता है, क्योंकि आप शरीर को पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं देंगे तो वो रिपेयर कैसे होगा आपका बॉडी पार्ट्स। तो इन लोगों को पेट से संबंधित समस्याएं होती है और दिमाग से संबंधित भी होती है। तो इसीलिए इन्हें अपने खान पान, अपनी सोच और अपने दिनचर्या को ज़रूर सही रखना चाहिए। वस्त्रों का चुनाव करते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए ज़्यादा डार्क कलर ना पहने। वाइट, ऑफ वाइट, क्रीम कलर, इस तरह की चीज़ें, लाइट वस्त्र इन्हें धारण करना चाहिए। रंगों का विशेष प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, ये मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है, मैंने अनुभव किया हुआ है। इसके अलावा आपको पानी का बचाव करना चाहिए। अपने पीने के पानी का भी ध्यान रखना चाहिए। हमेशा पानी आप पर्याप्त मात्रा में पीते रहें, क्योंकि आपके माइंड में अगर जल की कमी हो जाएगी तो ज़्यादा भूचाल आ जाएगा। इसके अलावा आपको प्राणायाम, ब्रीदिंग ज़रूर करना चाहिए। इससे आपके ब्रेन में ऑक्सीजन बढ़ता है और आपके रूटीन जो है वो सही होता है। तो दोस्तों, आप रात को दूध ना पिएं। रात को दूध पीने से भी चंद्रमा डिस्टर्ब हो जाता है। वाइट जो लिक्विड चीज़ें हैं वो रात को परहेज कीजिएगा। आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। शिव जी की आराधना आपके लिए सबसे बढ़िया है। बहुत कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक लोटा जल ले जाइए, शिव जी पर डालिए, वहाँ बैठ के थोड़ा सा ध्यान कीजिए। अगर आप और भी कुछ कर सकते हैं तो पंचामृत से स्नान करा दीजिए शिव जी को, जल, धूप, दीप ये सब करिए। लेकिन कुछ भी नहीं करिएगा तो आप बैठ के थोड़ा सा ध्यान जरूर करिए। शिव जी के संपर्क में रहा करिए, क्योंकि चंद्रमा शिव जी को अति प्रिय है, अपने सर पे धारण करके रखे हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा आपको चांदी का प्रयोग करना चाहिए। गले में आप चेन पहन सकते हैं, हाथों में अंगूठी चांदी का पहन सकते हैं। चांदी के गिलास में आप पानी पी सकते हैं। अपने पास अपनी माँ के हाथों से लेकर एक चांदी का सिक्का अपने पर्स में रख लीजिए, ये भी आपको बहुत बल देगा। सफ़ेद वस्तुओं का आदान प्रदान भी करते रहिए, ताकि चंद्रमा बलवान रहे।
खास करके अमावस्या का जब चंद्रमा आता है, अमावस्या का समय आता है, उस समय आपको अपने आप को ज़रूर संभालना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि जिनका चंद्रमा कमज़ोर है अमावस्या और पूर्णिमा में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आप लोगों को इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। 2025 कैसा रहेगा ये भी बता देती हूँ। देखिए, ये मंगल का समय है और मंगल आप लोगों को ज़रूर सफलता देंगे। जैसे कि राजा रवि वर्मा जी का जो भाग्यांक था वो 9 ही था, तो आपको करियर में ऊंचाई दे सकता है ये। लेकिन उसके अलावा आपके डेट ऑफ बर्थ और आपकी दशा भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। दशा क्या चल रही है वो आपको सक्सेस अलाउ कर रहा है या बीमारी, ये सब देखना पड़ता है। लेकिन मैं सिर्फ इस बात पे ध्यान देती हूँ कि हम अपने जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हैं। प्रेडिक्शन जानकर और डिप्रेशन में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं दूसरे का प्रेडिक्शन क्या करूं जब मुझे अपने ही ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। तो ये सब बकवास की बातें। हमें हमेशा एक चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जीवन हमारे कंट्रोल में हो, हमारी सोच हमारे कंट्रोल में हो। तो दोस्तों, हम अपने दिनचर्या को ठीक करके, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करके अपने भाग्यांक को, मूलांक को बैलेंस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि भाग्यांक में हम बहुत कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारा भाग्य है, लेकिन मूलांक में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यानी अपने सोच और अपनी दिनचर्या को ठीक करके हम अपने लाइफ को बैलेंस बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।